Okay, children, now we have question number 3 of the same exercise, that is 7.1, which says determine the points this are collinear. We have to check whether these points are collinear or sorry, not. So first of all, I need to explain you this concept. I have written given points as 1, 5, 2, 3, minus 2, 11 as A, B, C. ठीक है, तो once again I would like to say that copy the points correctly, very carefully. ठीक है, तो collinear points are those which lie on a line. Collinear, co means same, linear means line. ठीक है, तो 3 or more points are said to be collinear if they lie on a straight line. Now how to check here using coordinate geometry. इसको हम coordinate geometry की हेल्प से कैसे प्रूव करते हैं. We have to, suppose we are given A, B, C 3 points, इनके जो भी coordinates हमको मालूम है. We'll find out the distance AB, right? Then we'll find out the distance BC as well as CA or AC. It means इन दोनों के बीच का distance between B and C, and then distance between A and C we have to find out. Then if the sum of any two lengths, listen carefully, if the sum of any two lengths is equal to the third one, then they will be collinear, not otherwise. Why? क्योंकि आपने triangular inequalities पढ़ी होंगी, like if it is A, B, C, तो आपको पता है कि sum of lengths, क्योंकि अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो a triangle can be drawn using those points. If 3 points are नॉन कोलिनियर, अगर पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर है तो ऑब्वियसली आप इनको ज्वाइन करके क्या बना सकते हैं, ट्राइंगल. एंड ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी कहती है कि ए बी प्लस बी सी, सम ऑफ एनी टू, नॉट ओनली ए बी प्लस बी सी, इज ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन ए सी. सिमिलरली किन्हीं भी दो का बी सी प्लस ए सी विल बी ग्रेटर देन ए सी, ग्रेटर देन ए बी. ठीक है, तो ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी अगर फेल हो रही है, इट मीन्स अगर हमें ये मिल रहा है, इफ वी आर गेटिंग दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, अगर हमें नॉट ओनली फॉर दीज टू, किन्हीं भी दो लेंथ्स का सम अगर थर्ड लेंथ के इक्वल आ जा रहा है, तो दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर. क्योंकि ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी फेल हो गई. इनइक्वलिटी तो कहती है कि सम ऑफ टू लेंथ शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड, एंड इफ वी आर गेटिंग सम ऑफ टू लेंथ्स इक्वल टू द थर्ड, वी कैन से द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन मीन्स इस तरह के पॉइंट होंगे, और इस तरह के नहीं होंगे तो वो ट्राइंगल फॉर्म करते होंगे, तब आपका कोई भी दो लेंथ का सम थर्ड के इक्वल नहीं आएगा. सम ऑफ एनी टू विल बी ऑब्वियसली मोर देन द थर्ड लेंथ. ठीक है, तो आपको जब ये चेक करना होता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो आप यही कंसेप्ट यूज करते हो, दैट यू विल फाइंड आउट द डिस्टेंसेस ए बी, बी सी एंड ए सी, एंड देन यू विल फाइंड आउट द सम ऑफ एनी टू इफ इट इज कमिंग इक्वल टू द थर्ड वन. कोई दो लेंथ्स आपको ऐसी मिल रही हैं जिनका सम थर्ड लेंथ के इक्वल आ रहा है, थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, तो आप कहेंगे कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट. ठीक है, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. ए बी by distance formula, by the distance formula. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको याद है. ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. यहाँ पे ऐसा करो, इसको इन जनरल लिख दो d. d is for distance. d is showing distance here. Now if we are talking about distance AB, this is x1 y1 and this is x2 y2. So it will be under root of 2 minus 1 whole square plus 3 minus 5 whole square. That's equal to under root of 2 minus 1 is 1, 1 square is 1, plus 3 minus 5 is negative 2 square is 4. So this is coming how much? Under root of 5. This is the value of length AB. Fine. Then length BC we have to see. When we are talking about BC, this is x1 y1 and this one is x2 y2. Under root of minus 2 whole square, minus 2 plus minus 11 minus 3 whole square, that is equal to negative 4 square, that is 16 positive, negative 14 square आपको याद होना चाहिए is 196, and if we add these two, this is under root of 6 12 and 10 1 11 212. This is coming how much? 212, which is not a perfect square. ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई करते भी हो तो क्या आएगा?
2 से आपका कोई भी इसमें पेयर मुझे नहीं लगता कि बन रहा है. 2 1 2 इफ बनता है तो उसे बाहर निकालेंगे. 2 10 ज़ा 2 6 ज़ा एक बन रहा है. 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा. सो वी कैन सिंप्लीफाई इट एज 2 अंडर रूट 53. ठीक है, दिस इज व्हाट डिस्टेंस BC, 2 अंडर रूट 53. नाउ विल टॉक अबाउट डिस्टेंस AC. दैट इज फॉर AC दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. किसी को भी आप ले लो, आप इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, द आंसर विल नॉट कम डिफरेंट. वाई इट विल नॉट कम डिफरेंट? क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस साइन का आएगा भी वो स्क्वायर से बैलेंस हो जाएगा. वेदर इट इज पॉजिटिव इनसाइड द ब्रैकेट, स्क्वायर इज पॉजिटिव. इफ इट इज नेगेटिव इनसाइड द ब्रैकेट, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो अगर आपने सपोज इसको x1 y1 लिया, इसको x2 y2 लिया, दैट इज सेम एज इफ यू चेंज द ऑर्डर. ठीक है, AC इज, बस आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए. प्लस -11 -5 होल स्क्वायर, -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर. बट हमें जनरली किसी फर्स्ट वाले को ही x1 y1 और वो उसी ऑर्डर को फॉलो करें तो हम मिस्टेक नहीं करते हैं. कभी कुछ लोगे तो आप खुद ही मिस्टेक्स करने लगते हो. दिस इज इक्वल टू -3 स्क्वायर दैट इज 9 plus -16 that is 256. 16 square is 256. 256 plus 9 will give you under root of 265. अब इसका स्क्वायर रूट देखें क्या आता है. 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा, तो इसमें तो एक भी पेयर नहीं बना, तो वी कैन लीव इट लाइक दिस ओनली. ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली से, आप इनको डेसिमल में इवेल्युएट करो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. आपको पता है कि कोई भी दो सम्स लेंथ्स का सम अगर हम लेंगे, दैट विल नॉट कम इक्वल टू द थर्ड लेंथ 265, है ना. 265 अंडर रूट ऑफ 260. आपको डेसिमल्स में सोचने की जरूरत ही नहीं, इतना तो आपको खुद ही क्लियर समझ में आ रहा है. ठीक है, कि देखिए रूट 5 होगा आपका 2 पॉइंट समथिंग. अब यहाँ पे रूट 53 आपका होगा 7 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 49 से थोड़ा बड़ा है. एंड 7 पॉइंट समथिंग का आप डबल कर रहे हैं तो 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा. 14 पॉइंट समथिंग एंड 2 पॉइंट समथिंग, एंड दिस इज 26 265. 13 का स्क्वायर आपका होता है, 15 का होता है 225 और 16 का होता है 256. सो इट विल बी 16 पॉइंट समथिंग. तो दैट सम ऑफ दीज टू is not coming equal to this one. Same way the sum of any two, the sum of any two lengths out of these AB, BC, AC is not coming equal to the third one. So we can say that this is not, these points are not collinear. ठीक है, आप तीनों के लिए लिख के नहीं दिखाओगे, आप एक लिख के दिखा दोगे. Here AB plus BC is not, जो इक्वल नहीं आ रहा है आप उसको लिख दो ना, is not equal to AC. This implies A, B, C are not कोलिनियर. कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ टू लेंथ शुड बी इक्वल टू थर्ड वन. और जब नहीं इक्वल आ रहे तो आपका क्या होगा, दीज विल बी लाइंग ऑन अ ट्राइंगल. ठीक है, इन दोनों का जब आप सम निकालोगे ना, ऑब्वियसली अगर डेसिमल में एक्यूरेट आप निकालते हो तो सम इन दोनों का इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा. ठीक है, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन यू कैन डू दैट कैलकुलेशन, बट हियर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आई एम टेकिंग. क्वेश्चन नंबर 4 सेज गिवन पॉइंट्स आर दिस दिस दिस. देयर आर 3 पॉइंट्स गिवन. वी हैव टू शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल. ऐसा नहीं, आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्वेश्चन थोड़ा कहाँ गया मेरा, जस्ट अ मिनट. हाँ, पेज हैज गॉट टर्न. Coordinate geometry, first exercise. It says that check whether these are the vertices of an isosceles triangle. You all must be knowing the definition of isosceles triangle, that the sum, in an isosceles triangle the length of any two sides is equal. वही तो isosceles होता है. Suppose it is a triangle, it is said to be isosceles if any two sides are equal. ठीक है, ये पेयर भी हो सकता है, ये और ये भी इक्वल, कोई दो लेंथ्स आपकी इक्वल होती है. तो वी हैव टू चेक दिस, वी हैव टू चेक. हाउ वी विल चेक, वी विल फाइंड आउट द लेंथ्स AB, BC एंड AC. इफ एनी टू लेंथ्स आर कमिंग इक्वल, वील से these are the vertices of isosceles triangle, not otherwise. And vertices we are written 5 - 2 6, 4 7, -2. Again I am saying copy the
वर्टिसेस करेक्टली, ठीक है। सारी बात आपकी यहीं से अगर गलत हो जाएगा तो सारी मेहनत वेस्ट जाने वाली है। विल राइट गिवन पॉइंट्स दिस, सपोज दिस आई हैव टेकन एज ए, दिस एज बी, दिस इज एज सी, तो लेंथ ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार आपको फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला? एक तो क्या होता है कि आपको वो याद हो जाता है, दूसरी बात एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, सपोज ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 का होना चाहिए वैसे, ये फॉर्मूला अगर आपको ठीक है तो एटलीस्ट हाफ मार्क यू विल गेट। कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ भी हो गई तो फॉर्मूले की वेटेज भी होती है, तो यू शुड राइट द फॉर्मूला क्विकली, ठीक है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So if I consider length AB, that would be equal to 6 minus 5 whole square plus 4 minus minus will become 2 positive, है ना। 4 minus minus plus हो जाएगा तो 4 plus 2. This is under root of 6 minus 5 is 1, 1 square is 1, 6 square is 36. So this is under root 37 which is not a perfect square. तो आप इसे अभी फिलहाल ऐसे ही रख दीजिए। 6 point something है ये, जो भी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सर्च में ही कंपेयर हो सकता है अगर इक्वल आ रही है लेंथ। Then BC is under root of 7 minus 6 whole square प्लस -2 माइनस 4 स्क्वेयर, ये लेंथ इसकी इक्वल आ गई है। देखिए 7 माइनस 6 इज पॉजिटिव 1, 1 स्क्वेयर इज 1 itself, दिस इज नेगेटिव 6 स्क्वेयर इज प्लस 36। द टू साइड्स हैव कम इक्वल। तो यहाँ नहीं आप डिक्लेयर करो क्योंकि हो सकता है थर्ड भी इतनी आ रही हो, अगर थर्ड भी इतनी आ गई तो दैट विल बी एन इक्विलेटरल, तो यू शुड फाइंड आउट ऑल द 3 लेंथ्स, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 minus 5 whole square, x2 minus x1 minus 2 minus minus plus square. This will cancel out and this will be 0. So this is what, 7 minus 5, 2 square, that is 4, plus 0, that is 2. So we'll write AB equals to BC is not equal to AC. In triangle ABC, AB is equal to BC which is not equal to AC. This implies triangle, आप सिर्फ इतना लिखो sufficient है, ABC is an isosceles triangle. Fine. Coordinate geometry is a very easy chapter of class 10 mathematics and it has a nice weightage. हर चैप्टर की अच्छी खासी weightage है, 5-6 मार्क्स का, तो इससे आता ही आता है, ठीक है। और बहुत इट्स वेरी मीन्स ईजी टू स्कोर मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। कुछ चैप्टर्स तो आपके ऐसे होते हैं कि उसमें आप इतना अच्छा कमांड अपना बनाइए कि क्वेश्चन गलत ही ना हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन गलत तभी होता है व्हेन यू आर मेकिंग कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ठीक है। अदरवाइज दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आर देयर।